नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एडवेंट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया के बारे में पूरी तरह से एक भरपूर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। एडवेंट ऑफ फ्रेंच ये टॉपिक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, अगर आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बी इट यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एसएससी और एनी अदर काइंड ऑफ एग्जाम्स। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, और हो सके तो खुद के पास एक कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठे। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1664 में, जब फ्रांस में शासन चल रहा था लुइस 14 का, और उन समय एक फ्रेंच मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट ने एक कंपनी का गठन किया था जिसका नाम था कॉम्पैग्नी डिस इंडेस ओरिएंटल्स। फ्रेंच भाषा में है, थोड़ी सी दिक्कत होगी याद रखने में, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इसी कंपनी का नाम आसान भाषा में है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दैट टाइम इस कंपनी को 50 साल के लिए मोनोपोली दे दिया गया था इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में जाकर के ट्रेड करने को। दोस्तों, जैसे कि हमें मालूम है कि फ्रांस यूरोपियन कंट्रीज में सबसे लास्ट कंट्री था जो कि इंडिया में कॉलोनाइज करने के लिए आया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी पूरी तरह से तब फ्रांस की सरकार द्वारा कंट्रोल थी, यानी कि ये एक फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी थी। दोस्तों, अभी मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात स्टार्ट करता हूँ। भारत में फ्रैंकोइस कैरन नामक कि एक व्यक्ति ने फ्रेंच की फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश करी सन 1668 में, और इससे ही एक साल बाद यानी सन 1669 को फ्रेंच की सेकेंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश की गई थी, और इस सेकेंड फैक्ट्री को फ्रैंकोइस कैरन के ही एक दोस्त ने स्टैब्लिश किया था। अब बात आती है सन 1673 की। शेर खान लोदी, जो कि वैकुंठपुरम का गवर्नर था, जो कि विजापुर सुल्तान के अंदर में आता था, उसने फ्रैंकोइस मार्टिन को पौंडीचेरी स्वीकृत कर दिया था। दोस्तों, आप अभी यहाँ पर कंफ्यूज्ड मत होइए, क्योंकि फ्रैंकोइस मार्टिन और फ्रैंकोइस कैरन ये दोनों अलग इंसान थे। सन 1674 में फाइनली फ्रैंकोइस मार्टिन फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी बना दिया गया था, और बाद में जाकर के फ्रेंच गवर्नमेंट का कैपिटल भी पौंडीचेरी को ही बना दिया गया था। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि दोस्तों, सन 1693 में डच और ब्रिटिश के साथ मिलकर के डच और ब्रिटिश मिलकर के एक अलायंस बनाया, और वो उस अलायंस की सहायता से उन लोग फ्रेंच के अगेंस्ट में जाकर के फिर से पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेता है। लेकिन इसके ही सिर्फ 4 साल बाद यानी कि सन 1697 में पीस ट्रीटी ऑफ रिस्विक साइन करना पड़ गया था डच और फ्रेंच के बीच में, और इस ट्रीटी के चलते डच को वापस से पौंडीचेरी रिस्टोर करना पड़ गया था फ्रेंच को सितंबर सन 1697 में। मतलब पौंडीचेरी फिर से फ्रेंच का बन चुका था। दोस्तों, फ्रेंच कंपनी का इंटरेस्ट ज़्यादातर कोस्टल रीजन्स में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने को था, और इसी के चलते उन्होंने पौंडीचेरी में कराईकल, उड़ीसा में बालासोर और बंगाल में कासिम बाजार, इन सब जगह में अपना मेन ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश कर दिया। दोस्तों, सन 1674 में शाइस्ता खान, जो कि तब बंगाल का सूबेदार हुआ करता था, उन्होंने फ्रेंच को अलाउ कर दिया चंद्रनगर, जो कि वर्तमान समय का चंदन नगर है, यहाँ फैक्ट्री बनाने को, और फ्रेंच चंद्रनगर में सन 1674 में अपना फर्स्ट फैक्ट्री भी बना लिया। 31 दिसंबर सन 1706 में फ्रैंकोइस मार्टिन का डेथ हो जाता है, और इसी के साथ फ्रैंकोइस मार्टिन का चैप्टर क्लोज्ड। दोस्तों, सन 1720 में फ्रेंच कंपनी को अच्छी तरह से रीऑर्गेनाइज्ड किया गया था, और उसका नाम बदल करके रखा गया था परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज, और इसी के चलते इस कंपनी का स्ट्रेंथ पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गया था। दोस्तों, फ्रेंच भारत के बाहर में मॉरिशस आइलैंड्स को भी एक्वायर कर लिया था और कंट्रोल करने लग गया था सन 1721 में। और फिर अभी आगमन होता है जोसेफ फ्रैंकस डुप्लेक्स का, जो मद्रास को सन 1746 में कैप्चर कर लिया था।
लेकिन कुछ कारण के चलते सन 1748 में मद्रास को फिर से वापस इंग्लिश के पास लौटाना पड़ा, यानी रिस्टोर करना पड़ा था। दोस्तों, माना जाता है कि डुप्लेक्स सबसे पहला यूरोपियन था जिसको एक बेहतरीन सी पॉलिसी आती थी, और ये वह पॉलिसी थी कि इंटरवेनिंग इन द क्वारल्स ऑफ द इंडियन प्रिंसेसेस। इसका मतलब ये होता है कि उनको यह कला आती थी कि किस तरह से भारत की जो प्रिंस लोग हैं उन लोगों के अंदर में इससे उससे झगड़ा करा दो, इसका झगड़ा उससे करा दो, इसका झगड़ा फिर उससे करा दो, इस तरह से करके एक इंटरनल पॉलिटिक्स का क्रिएशन करके अपना पावर स्टैब्लिश करने का। और हमें याद रखना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स इस काम में सबसे माहिर खिलाड़ी थे। दोस्तों, जैसे कि हमें मालूम है कि इंग्लिश और फ्रेंच एक दूसरे के ही बहुत जानी दुश्मन थी, और इस दुश्मनी के चलते सन 1758 में बैटल ऑफ कॉन्डोर हुआ, और इस बैटल ऑफ कॉन्डोर में इंग्लिश ने फ्रेंच को हरा दिया, और हार जाने की कारण से फ्रेंच को एक बहुत बड़ा झटका लग गया था उसकी पावर को लेकर के इंडिया में। फ्रेंच और इंग्लिश एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे, और दक्षिण भारत में अपना कंट्रोल बनाने के लिए फ्रेंच और इंग्लिश ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी सन 1746 से लेकर के 1763 के बीच में, जिसको फर्स्ट कार्नाटिक वार, सेकेंड कार्नाटिक वार और थर्ड कार्नाटिक वार का नाम दिया गया है। दोस्तों, ये कार्नाटिक वार के बारे में मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा, तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।